पहले यहाँ आते थे तो देखते थे कि घाट पर बहुत ज़्यादा गंदगी या यहाँ पशुएं सब दिखते थे, और आज हम देखते हैं कि ये घाट एकदम शीशे की तरह चमचमा रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये दीपोत्सव जैसा कि आस्था का प्रतीक है और एक सिंबल है हमारे सनातन धर्म का, जो युगों युगों से होता आया है। अभी तक अयोध्या लग रही है। अयोध्या हम इसकी कल्पना एक सपनों में हम करते थे, वो योगी जी ने जो है वास्तविक रूप में हमें अयोध्या के रूप में दिया है। कहीं ना कहीं योगी जी के लिए बार बार जैसे थैंक्स, ये बार बार अंदर से जैसे हम लोग रोमांचित हो उठते हैं जब उनका नाम लेते हैं। जैसे लगता है कि कोई हिंदुओं का मसीहा, हाँ, कोई हिंदुओं का मसीहा है जो हम लोगों के लिए कोई काम तो कर रहा है। और हाँ, बिल्कुल रोजगार दे ही रहे हैं भगवान राम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होम स्टे वगैरह कितने बढ़ गए हैं और दुकानें भी कभी जो है मतलब कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जैसे दुकानें वगैरह हैं तो कौन से धर्म का चलाता है, कौन क्या चलाता है। सब लोग एकजुट होकर के एक भाव के साथ, कोई फूल बनाता है, कोई लड्डू वगैरह बनाते हैं। दीपक एक साथ प्रज्वलित होंगे और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन होगा उसके साथ इस भीड़ का जो आगमन होगा वो इसका उदाहरण है सर। और मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। तो सनातन की रक्षा के लिए हम हिंदू भी जागृत हो रहे हैं, और जिसको हमारी अन्य सरकारों ने हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो चीज़ें आज योगी जी एक एक के हृदय में हमको सनातन होने का गर्व महसूस भी करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, आज उन्हीं के कारण कितने लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या जी एक बार फिर से इतिहास रचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 26 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होने वाला है। हर साल यहाँ पर दीपावली के अवसर पर लगातार यहाँ पर इतिहास रचा जाता है। इसी दौरान हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे पल पल की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ ऐसे ही महिलाएं हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या जी में आकर कैसा लग रहा है और जो ये दीप प्रज्वलित हो रहा है इसके क्या मायने हैं, इससे क्या चीज़ें लोगों की में बदलाव आती हैं और इसका क्या महत्व होता है दीपावली में दीप प्रज्वलित करने का, और क्या इसके बारे में महिलाएं सोच रही हैं। इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करते हैं। तो आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है मैम? मेरा नाम शालिनी सिंह है। क्या करती हैं? मैं बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे अयोध्या जी में हो आप लोग, तो यहाँ पे अयोध्या जी में भी इतिहास रचने वाले हैं। फिर से हर साल की तरह इस साल भी इतिहास रचने वाले हैं। 26 लाख से ज्यादा यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने वाला है, उसके बारे में क्या? बहुत ही अच्छा अनुभव है और ये हमारे अयोध्या वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे जो है लगातार 9वें साल जो है दीपोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक जश्न की तरह है हमारे लिए ये। और रामचंद्र जी का आगमन हम आगे भी ऐसे ही मनाते रहेंगे, ऐसी शुभकामना करते हैं। आप शिक्षक हैं? तो इसका थोड़ा महत्व बताइए हमें भी, क्योंकि दीप प्रज्वलित का क्या महत्व होता है, क्यों इतना चीजें, क्योंकि सवाल उठता है इस पे कि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इतना तेल वेस्ट कर रहे हैं, सवाल उठता है इस चीज पर, तो थोड़ा बताइए महत्व क्या है लोगों को। वेस्टेज तो होता ही है, कोई भी आप कुछ काम करिएगा तो उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस होगा ही, लेकिन ये हम एकजुटता का एक प्रतीक है कि हम एक त्यौहार पे एकजुट होकर के और साथ में आ करके सभी विभाग से एक साथ अपना काम कर रहे हैं। और ये ड्यूटी के साथ साथ हमारे लिए एक आस्था का भी भाव है, जिसको हम जो है मतलब उम्मीद करते हैं कि देश विदेश में भी इस चीज़ को जो है ये दूर दूर तक जाए। और बस हाँ, योगी जी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जब से मुख्यमंत्री बने तब से ये कार्य शुरू हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे कि योगी जी के आने के बाद कितना बदला है अयोध्या, कितना बदला है? मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से अयोध्या बहुत ज़्यादा विकास की है और यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जिस तरह से आप घाट का मतलब रेनोवेशन देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बाहर से लोग आने लगे हैं, यहाँ पे जो है टूरिस्ट प्लेस एक हो गया है, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ गई है, हर तरीके से ये जो है मतलब पॉजिटिव में है। क्या प्रभु राम लोगों को रोजगार देते हैं?
क्या राम मंदिर लोगों को रोजगार दे रहा है? क्योंकि सवाल उठता है कि मंदिर से क्या मिलेगा, मंदिर की जगह पे अस्पताल बनाइए और भी चीजें बनाइए जिसमें लोगों को फायदा हो, तो क्या प्रभु राम लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ? जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आस्था के लिए भी करनी चाहिए और फ़ायदा नुकसान ना देख करके ये हमारे लिए आस्था का एक प्रतीक है। और हाँ, बिल्कुल रोज़गार दे ही रहे हैं भगवान राम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होम स्टे वगैरह कितने बढ़ गए हैं और दुकानें भी कभी जो है मतलब कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जैसे दुकानें वगैरह हैं तो कौन से धर्म का चलाता है, कौन क्या चलाता है। सब लोग एकजुट होकर के एक भाव के साथ कोई फूल बनाता है, कोई लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो सबकी आमदनी बढ़ी है। जी जी, आपका नाम? मैं रूपम शुक्ला, मैं बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ। जी, आप क्या कहना चाहोगे अयोध्या जी में ये माहौल देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एक साथ इतने साथ दीप प्रज्वलित होंगे, जो एक तरीके से आस्था का तो प्रतीक है ही, साथ साथ इसका एक पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। एक साथ इतने साथ दीपक जलेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा प्रदूषित होने से बचेगा और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने इतने सालों से लगातार इस चीज़ को एक विरासत बना दिया है और हमें लगता है कि आगे चल करके ये चीज़ भी लगातार उनकी उपस्थिति में संभव हो पाएगी। आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फर्क है? इसके पहले योगी जी के पहले यहाँ पर कोई और सरकार थी, कोई और मुख्यमंत्री था, तो उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी, खास करके अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहा हूँ। अब योगी जी में तो दोनों में फर्क क्या है? क्यों ऐसा है कि योगी जी कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे? जी, हम पहले यहाँ आते थे तो देखते थे कि घाट पर बहुत ज़्यादा गंदगी या यहाँ पशुएं सब दिखते थे और आज हम देखते हैं कि ये घाट एकदम शीशे की तरह चमचमा रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये और मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है और आगे चल करके भी ये परंपरा कायम रहेगी और हम दीपोत्सव इसी तरह मनाते रहेंगे। हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, इस पे मैं जोर डाल रहा हूँ। तो हिंदुत्व पे बढ़ावा कैसे मिल रहा है? क्या लग रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं जिससे हिंदुत्व को बढ़ावा? जी, वो देखिए, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि इन्होंने इतने दिन से जो पेंडिंग था हमारा राम जी का मंदिर, उन्होंने ये दिला करके एकदम वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी क्रांति ला दी है और जितने भी हिंदू लोग हैं या कि अन्य जातियों के लोग भी हैं, उनके में भी जो है ये भावना जागृत हो रही है। कहीं ना कहीं वो धर्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं जी। तो लग रहा है कि हिंदू जग रहे हैं अब जब से आए हैं? जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हिंदू ये भीड़ इस बात का सबूत है और कल के दिन आने वाले जो दीपक एक साथ प्रज्वलित होंगे और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन होगा उसके साथ इस भीड़ का जो आगमन होगा वो इसका उदाहरण है सर। तो योगी जी के बारे में और क्या कहना चाहोगे? ठीक है, ये तो है, लेकिन प्रदेश कुछ चला कैसे रहे हैं? कानून व्यवस्था की बात करें और भी व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश कैसा, कहाँ पे कहाँ पहुंचा? जी, पहले जहाँ तक मुझे है कि चारों तरफ अराजकता जो फैली हुई थी सर और बहुत इधर उधर जो भी से चोरी डकैती ये सब तक के मामले थे और इनके मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आई है और महिलाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये अपने बेखौफ होकर के बाहर निकल सकती हैं और सर यही कहना चाहूँगा। तो शिक्षक में क्या माहौल बदला है? बहुत बड़ी क्रांति है सर। मैं बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बेसिक बच्चों के लिए बहुत बड़ा जो काम किया है, एक डीबीटी ला करके सारे बच्चों के लिए धनराशि उपलब्ध करा करके और अब डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये वो बच्चों के खाते में भेजते हैं। सारी सुविधाएं और ये बाला स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और ग्राउंड स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और हमारे प्राइमरी के बच्चे अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए भी उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, वो पीछे नहीं रहे। मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शशि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी। कितने साल से आप कार्यरत? हम तो 2005 से हैं सर, 5 से यहीं पर हैं, विश्वविद्यालय में है और ये 9वां दीपोत्सव है योगी जी के सानिध्य में। उस समय दीपोत्सव मनाया जा रहा है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब की रिकॉर्ड रखा गया 26,11,101 दियों का। और अभी आपने एक प्रश्न किया कि योगी जी क्या ऐसा कर रहे हैं महिलाओं के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिशन शक्ति के योजना के अंतर्गत जो उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और रक्षा दिया है वो अभी तक प्रदेश में देखने को नहीं मिला था। आज की डेट में देखिए, आप चारों तरफ देखिए, कहीं भी आप निगाह दौड़ाएंगे महिलाएं, लड़कियां
और रात के टाइम है ना सुरक्षित अपने घर पहुंचती हैं। तो ये हमारे ख्याल से योगी जी का सबसे बड़ा योगदान मेरे दृष्टि में है। और ये दीपोत्सव जैसा कि आस्था का प्रतीक है और एक सिंबल है हमारे सनातन धर्म का, जो युगों युगों से होता आया है। अभी तक अयोध्या लग रही है। अयोध्या हम इसकी कल्पना एक सपनों में हम करते थे, वो योगी जी ने जो है वास्तविक रूप में हमें अयोध्या के रूप में दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपने सपनों को साकार किया है। आप प्रोफेसर हैं, आपने कॉलेज में देखा होगा 2005 से लेकर आज तक में, तो जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी है, उसके पहले के बारे में बताइए कि कॉलेज में क्या हाल हुआ करते थे, किस माइंडसेट के बच्चे हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें उसमें हुआ करती थी, और अब कितना बदला है, कितना कल्चर में बदलाव आया है? देखिए, संस्कृति में भी परिवर्तन आया है। जहाँ तक है कि पहले जो सनातन धर्म का बोलबाला इस समय है, और योगी जी ने उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, जिसका प्रभाव हमारे यूथ पर, हमारे देश में 50% यूथ है और उस यूथ पर पड़ रहा है वो प्रभाव, क्योंकि उनके अंदर भी एक ऐसी जागृति, ऐसा मतलब आस्था पनप रहा है। जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसको उन्होंने थोड़ा कम किया। पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने जो है यूथ ने नकारा है, और फिर बहुत से ज्वलन समस्याएं हैं जैसा कि रिलेशनशिप है और बाकी सब चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो उसको पीछे छूट गए हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया है। और मैं अपने यूथ को भी एक संदेश यहाँ से देना चाहती हूँ कि आप जो है अपने सनातन धर्म को अपनाइए और एक संबल, एक आत्मनिर्भर और एक बहुत ही अच्छा सुंदर भारत बनाइए। कहाँ कमी रह गई थी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को भूल रहा था, अपने संस्कार को भूल रहा था, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा था, तो चीजें कहाँ गड़बड़ी रह गई थी, किसकी कमी रह गई थी उस चीज? वो अपने आप में अंधा अनुकरण, पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण हमारे ख्याल से था। और ऐसा नहीं, समय समय पर योगी संत महात्मा सभी आते हैं और अपने जो उनका काम होता है जगाने का, लोगों को सत्संग के माध्यम से या जो भी संदेश देते हैं, लेकिन यूथ उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक लहर सी चलती है ना, जब लहर सी चलती है तो उस लहर के पीछे लोग, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके पीछे अंधानुकरण करते हैं लोग। तो हमारे इस समय योगी जी के सानिध्य में एक सनातन धर्म का जो अंधानुकरण चल रहा है, उस पर लोग चल भी रहे हैं और साकार भी कर रहे हैं। योगी जी क्या करें? एक सुंदर कल्पना उन्होंने जो रखी है 2026 तक सभी को आत्मनिर्भर बनाने की, स्वावलंबित बनाने की, तो वो धीरे धीरे सपना साकार हो रही है। योगी जी को आप सुनते होंगे, उनके भाषण को भी सुनते होंगे, तो क्या अच्छा लगता है आपको योगी जी में? कौन सा उनकी स्पीच अच्छी लगती है? क्योंकि हाल ही के दिनों में लगातार वो कई भाषण दिए हैं। बरेली में जो हुआ उसके बाद लगातार बोलते हैं कि अगर हंस करोगे तो, या अगर कुछ भी उल्टा करोगे तो बरेली वाला हंस रहोगा, डंडे वैसे पड़ेंगे। तो ये सब चीजें सही बोलते हैं, लग रहा है योगी जी मुख्यमंत्री के? तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो देखिए, हर व्यक्ति का मत विभिन्न होता है और हम सभी को कोई मेरे बात से संतुष्ट हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। और जो एक पद पे बैठा है, आसीन है, वो सभी को संतुष्ट करके शासन नहीं चला सकता। और हम किसी को खुश करते हैं तो कोई नाराज भी पक्ष होता है, लेकिन हमारे ख्याल से जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है इस समाज को आतंक से निजात दिलाने का, तो ये बहुत बड़ी कल्पना है और इसको वो धीरे धीरे दृढ़ भी कर रहे हैं। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि समाज में जो हो रहा था, आज स्वच्छंद होकर के लड़कियां जो है घूम रही हैं। हम लोग भी यहाँ से दीपोत्सव के स्थल से हम लोग 8 बजे 9 बजे यहाँ से निकलते हैं, तो ये बहुत बड़ा, और सुरक्षित निकलते हैं, घर तक पहुँचते हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए, एज अ मुख्यमंत्री वो 8 साल पूरे कर चुके हैं दिन के हिसाब से भी, तो क्या कहना चाहोगी कि इन 8 सालों में कौन सा उनका काम अच्छा लगा, क्या चीजें अच्छी लगी, और आने वाले समय में क्या लग रहा है कि 2027 में भी चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या निर्णय निकलने वाला है? क्या जनता 8 साल के कामकाज से खुश है?
बिल्कुल, हमारे मत से तो देखिए जो खुशी की जहाँ तक बात है कि हम सभी पक्षों को हम खुश नहीं कर सकते। अब एक पद पे जो उच्च पद पे आसीन रहता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी को हम खुश करते हैं तो कोई पक्ष नाराज होता है, लेकिन इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं बहुत बहुत मतलब सबल के साथ इस बात को मैं कह रही हूँ, और ये सबलता उनके जो व्यवहार में दिखाई देता है, जो अपने व्यवहार से वो दृढ़ संकल्पित है उसको वो पूरा करके ही रहते हैं। और मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को, और देश के लिए ये शुभकामना, दीपोत्सव की शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10 नंबर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल कमी नहीं है? बिल्कुल है। आप क्या कहोगे इन 8 सालों के कार्यकाल में क्या बेहतर लगा? और आप कुछ दिया लेके आई हैं शायद, जरा। जी जी, मेरी ड्यूटी सरयू आरती में लगी हुई है। अच्छा। तो मेरी ये कलीग हैं बेसिक शिक्षा विभाग से, तो इन्होंने कहा कि अपनी मम्मी से मिला के लेके आती हूँ, तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा। हाँ जी। तो हम लोग की जी मेरी आरती में ड्यूटी लगी है, तो अभी हम लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे 6:30 बजे की सरयू आरती में। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद आदरणीय योगी जी का। 8 सालों के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना नंबर देना चाहोगे 10 में से योगी? मैं 10 out of 10। योगी जी इज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। ओके जी। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, पूरे में पूरा नंबर देना चाहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है अनुरोध है कि हमेशा इसी तरह से आप आते रहिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो है आप आते हैं दीपोत्सव में, और हम इसी तरीके से जो है भगवान रामचंद्र जी का भी आगमन का भी खुशियाँ मनाते हैं। आप छूट गए थे मैम, आपका नाम? डॉक्टर नीलम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएड डिपार्टमेंट। आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि क्या लग रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, क्या कुछ आपने अपनी नजरों से देखा है, थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा एक तो ये है कि जो ये दीपोत्सव है, जिसके लिए आप पूछ रहे थे कि इसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स जो कुछ आप बता रहे थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि तेल और बत्ती जो लगता है, लेकिन इससे बड़ा जो बेनिफिट हो रहा है वो ये है कि एक जो समरसता देखने को मिल रही है, जो एकत्व भाव, जो हम हिंदू बिखरे हुए थे, कहीं ना कहीं उसको एकजुट करने में योगी जी ने एक मतलब कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरी चीज ये भी है कि एक जो हमारी सनातन की रक्षा योगी के माध्यम से हो रही है, तो सनातन की रक्षा के लिए हम हिंदू भी जागृत हो रहे हैं, और जिसको हमारी अन्य सरकारों ने हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो चीज़ें आज योगी जी एक एक के हृदय में हमको सनातन होने का गर्व महसूस भी करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, आज उन्हीं के कारण कितने लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। बिल्कुल कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बना दिए होते हैं, कॉलेज बना दिए। ना, वो अस्पताल बनाते तो क्या अस्पताल की कमी है? अस्पताल की कमी नहीं है। आज जो कमी थी हमारी संस्कृति की और सनातन की रक्षा की, वो उन्होंने किया, और एक पंथ दो काज किया। उन्होंने एक कार्य से 2-3 चीजें साधी। एक तो दीपोत्सव के माध्यम से हिंदू को जगाने का काम, इसको रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है, एकत्व भाव से भी जोड़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं इसी बहाने हम लोग जो है एक साथ होते हैं, और ये हमारे प्रभु श्री राम के लिए सेवा का एक अवसर हमें यहाँ मिलता है, और हम लोग साल भर इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। और एक चीज़ रहता कि दिन प्रतिदिन उल्लास हम लोगों में, जैसा कि अवध विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित ही है, और हम लोग जो है हर साल अपने ही अयोध्या के बनाए हुए हर रिकॉर्ड को अपने ही द्वारा तोड़ते हैं। जैसा कि आजकल जैसे 26,51,101 दिए का टारगेट है, और उसको हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस धूप में बिना किसी के, जबकि हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन हम लोग ने इतने सेवा भाव से, हमारे बच्चे सब अनवरत काम करते हैं। हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं योगी जी के लिए बार बार जैसे थैंक्स, ये बार बार अंदर से जैसे हम लोग रोमांचित हो उठते हैं जब उनका नाम लेते हैं। जैसे लगता है कि कोई हिंदुओं का मसीहा, हाँ, कोई हिंदुओं का मसीहा है जो हम लोगों के लिए कोई काम तो कर रहा है। नहीं तो हम लोग वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे लावारिस की तरह कोई हम लोगों का रक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज, और खास करके महिलाएं सुरक्षित भी हैं,
और लगता है मेरे लिए इतना नियम है, कानून है, हम सुरक्षित हैं और हम अपने अस्तित्व को की रक्षा कर पा रहे हैं और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके रह रहे हैं। हम कहाँ अंदर कमरे के अंदर थे, आज हम लोग बेखौफ होकर के योगी जी के सरकार में लेकिन कहीं ना घूम कहीं रहे सवाल ये भी उठता है, जैसे कि आपने बताया योगी जी के बारे में कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन सवाल उन पे भी ये भी उठता है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, ये मुसलमानों के धर्म के बढ़ावे के लिए काम कभी नहीं करते। तो किस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, केवल हिंदू ही धर्म था जिसका कोई रक्षक नहीं था और जितनी सरकारें हैं वो सारे धर्मों की रक्षा करती हैं। कभी इतना करप्शन आजकल हो रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बन रहा है, कुछ भी कर रहा है। कभी कभी लगा कि केवल हमारे लिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ही जगह नहीं है, हिंदुओं की ही आस्था की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम कोर्ट कचहरी कितना बलिदान दे करके आज हम राम के लिए, भगवान के लिए एक टेंट के मतलब एक मंदिर का निर्माण कर पाए। तो आप ये देखिए कि सबके लिए तो हो रहा है, केवल हिंदू की ही तो रक्षा नहीं हो रही हिंदुस्तान में। बोल रहे हैं कि मुसलमान से पूछता बोलते हमारे ऊपर डंडे चलवाते हैं और हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। नहीं, देखिए उनके ऊपर तो सारा सब उनके लिए तो तमाम सरकारें हैं, सब काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को उनके सम्मान की रक्षा कभी की हो। तो कभी ना कभी इतने दिन से हम लोग दबे कुचले थे या कहीं ना कहीं हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। आज जब कुछ सुना भी जा रहा है तो पीड़ा क्यों, लोगों को पीड़ा क्यों? पीड़ा तो होगी ना, जब डंडे पड़ेंगे दर्द तो होगा ना, डंडे से दर्द तो नहीं होगा। नहीं, डंडा ऐसे योगी जी किसी के घर में तो चला नहीं रहे हैं। जो क्राइम कर रहा है उसी को तो डंडा पड़ रहा है। जो इलीगल तरीके से बैठ रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं या जो अतिक्रमण किए हुए हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उन्हीं पे तो डंडे हैं। भाई हमारा कानून है, भारत प्रजातंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ तो सबके लिए कानून है। कोई कानून से हट करके कोई कार्य कैसे कर सकता है? सब करेंगे तो फिर योगी जी का फिर वही कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई बुलडोजर और डंडे। देखिए, जरूरी नहीं है चाहे वो हमारे लिए है, योगी जी का नियम, योगी जी का कानून सबके लिए एक समान है। जो भी गलत करेगा वो बच नहीं सकता। यही खुशी की बात है कि कोई कैसा भी हो, वो क्रिमिनल या क्राइम करने वाला सुरक्षित नहीं है। योगी जी के सरकार में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, बना है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की शुभकामनाएं, हम लोगों की दुआएं योगी जी को है कि योगी जी इसी तरह से हम लोगों को कुछ और दिन दे और उनको हम लोग एक लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, देखना चाहेंगे। 8 साल के कार्यकाल को देखते हुए क्या कहोगे, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से तो हम 10 देंगे, 10 देंगे, इसलिए कि हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। जितना उनका कार्यकाल है उस कार्यकाल के अकॉर्डिंग ही उनके कार्यों को हम जज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर दे रहे हैं। ये नहीं है कि हम पार्शल है, पार्शलिटी है। बस मेरा ये कहने का मतलब कि जो उनका 8 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने 15 साल का काम किया है और आगे भी देखना चाहेंगे और तहे दिल से उनको फिर हम लोग उनको देखना चाहेंगे। जी, आपका नाम? अनीता। जी। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, योगा टीचर। तो योगा टीचर हैं आप, तो क्या कहना चाहोगे आप, या कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबके चेहरे में मुस्कुराहट है, खुशहाली है और दीपावली तो खुशहाली का एक त्योहार ही है। आज ही दिन खुशहाली या मुस्कुराहट है या फिर पूरी योगी सरकार में, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट? नहीं, मुस्कुराहट तो लाई है, बहुत बदलाव लाया है। जी, बदलाव हुआ है। जी, बदलाव हुआ है। तो हम घाट पर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ ही घंटों के बाद जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा, इसी सिलसिले को लेकर यहाँ पर आए थे, लोगों से बातचीत किया जो कि अवध यूनिवर्सिटी के यहाँ पर प्रोफेसर थे, उनसे बातचीत करके उनकी राय को हमने पेश किया और आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।